हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे जेएनयू लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम 3 ईयर और 5 ईयर में जो हिंदी का आपका टॉपिक है उसके हम एमसीक्यू करेंगे कंप्लीट। कि जितने भी आपके टॉपिक्स दे रखे हैं हिंदी में तो वो सारे आज हम एमसीक्यू कर लेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोस अपडेट्स आपको प्रोवाइड होती रहें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप अगर आपको कोई क्वेरी है, एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेरी है या एलएलबी से रिगार्डिंग है तो आप वहाँ पे जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि हिंदी के कैसे आपके क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। तो देखो, सबसे पहले आपके टॉपिक में संज्ञा दे रखी है। ठीक है, तो हम करेंगे संज्ञा के जो भी यहाँ पे एमसीक्यू है वो। तो देखो, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो सबसे पहले आपको इसके प्रकार और इसकी परिभाषा याद करनी है। ठीक है, हम सिर्फ एमसीक्यू कर रहे हैं तो आप जैसे इसकी परिभाषा और इसके जो प्रकारों के बारे में पढ़ लो, फिर आप एमसीक्यू करो अच्छे से, तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखो, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो यहाँ पे सारे संज्ञा के प्रकार दे रखे हैं। तो ये शिक्षक एक जाति को बताता है। ठीक है, तो ये जातिवाचक है। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो देखो परिवार, मोहन, कृष्ण। पर मनुष्य है जो कि एक जाति बताता है। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो लेखक भी एक जाति बताता है। इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है, तो वो आएगा लड़का। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो देखो चरित्रता है जो कि एक भाव बताता है। जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है स्त्रीलिंग। भाववाचक संज्ञा के कितने प्रकारों के शब्दों से बनती है, 5 प्रकार से। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो देखो सोना। ठीक है, इसमें कोई भाव नहीं है। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। टैन है सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची ता में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो जैसे जुलाई है, मैना, कुंज और पानी, तब आपको इनमें से संज्ञा बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत पूछे भी जाते हैं। तो देखो, आपके लिए बेस्ट है कि ऐसे क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो तो आपको कई चीज़ों के बारे में इसमें पता लग जाता है। तो देखो, यहाँ पे है कि आपका जो पानी है, ठीक है, तो वो क्या बताता है, कुंज क्या बताता है, मैना क्या बताता है, तो डी आंसर है यहाँ पे। उसके बाद है निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो वो है बीमारी, एक भाव को बताती है। समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो वो है दौड़, क्योंकि सभा, कक्षा और भीड़ ये एक समूह को दर्शाता है, जबकि दौड़ है जो कि अकेला भी दौड़ सकता है। ठीक है, और ग्रुप में भी दौड़ सकता है। तो यहाँ पे कोई स्पष्ट नहीं हो रहा, तो इस वजह से यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा को हम इंडिकेट नहीं कर सकते, तो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो देखो द्रव्य क्या होता है, एक लिक्विड को बताता है। तो खटाई, मिठाई और ठंड ये कोई द्रव्य नहीं बताता, दूध है जो कि एक द्रव्य पदार्थ है। ठीक है, निम्न में संज्ञा शब्द है हरा, पतला, गहरा और सभा। तो यहाँ पे सभा है जो कि आंसर राइट है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है चोट, नेत्र, निशाना, जवाब। तो अचूक विशेषण के साथ जो उपयुक्त संज्ञा है वो है निशाना, अचूक, निशाना। ठीक है, निम्न में संज्ञा शब्द है तो वो आएगा गंगा। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो ये एक जाति बताता है राज्यपाल। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये भी एक जाति बताएगा, तो जातिवाचक का है। अब हम करेंगे स्वरनाम के क्वेश्चन। संयुक्त स्वरनाम नामक स्वरनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है, तो डॉक्टर दिमश्रित ने जो है इसका उल्लेख किया था। इनमें से निश्चयवाचक स्वरनाम का उदाहरण कौन सा है, कोई, जो, कुछ। तो ये क्या है, अनिश्चय हो गया। और यह क्या है, यह हम कब इंडिकेट करते हैं, जब कुछ निश्चित हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपको कॉमन सेंस का यूज़ करना है कि कब कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे में स्वरनाम का कौन सा भेद है, तो वो आएगा संबंधवाचक। ठीक है, जैसा हम करेंगे तो उसका संबंध कहाँ जाएगा वैसा ही हम भरेंगे। इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक स्वरनाम से संबंधित नहीं है, तो तू, हम, कोई, मैं जो है पुरुषवाचक हैं, तू है जो कि पुरुषवाचक स्वरनाम नहीं है।
किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है, अनिश्चयवाचक। किसी मतलब कौन है, ठीक है, यहाँ पे कुछ निश्चित तो है ही नहीं। लड़के को बुला सकते हैं, लड़की को बुला सकते हैं और किसी को बुला सकते हैं। वह दूसरे को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या है, सर्वनाम के प्रकार और सर्वनाम की परिभाषा जरूर याद करनी है। तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम आएगा। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक। ठीक है, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है, तो इसका आएगा बिना। ठीक है, संबंध कहाँ से स्टार्ट हुआ है, संबंध बोधक बिना। तुम कुछ नहीं हो या उनके तुम कुछ नहीं हो, या अलग ही हो जाता है, तो बिना यहाँ पे क्या है, संबंध बोधक शब्द है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो यह आएगा अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस प्रश्न का विकल्प चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया वह आया था, तो यहाँ पे क्या है, संबंध है। ठीक है, संबंधवाचक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए, तो आएगा तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण कारक बहुवचन रूप होगा, तो यहाँ पे आएगा किन्हीं से। तो ठीक है, इस प्रकार से आपको सर्वनाम के MCQs करने हैं, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है और इसी लेवल के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम कारक के क्वेश्चन करेंगे। वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, कारक से होता है। ठीक है, शब्द का संबंध। हिंदी में कितने कारक हैं, तो 8 कारक है हिंदी में। कारक के नाम भी पता होने चाहिए आपको कि कौन कौन से कारक हैं। राम ने शाम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है, तो आएगा कर्ता कारक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है, तो आएगा भूखों को खाना खिलाओ, तो यहाँ क्या है, कर्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में अपादान कारक है, तो आएगा गए, हिमालय से गंगा निकलती है। को और के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो वो आएगा ख, संप्रदान। नेक्स्ट है, प्रत्येक प्रश्न ब्लैंक 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं, रिक्त स्थान में उचित विभक्ति चिन्ह भरिए, तो आएगा ख में। प्रत्येक प्रश्न में बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, कारक चिन्ह कौन सा है इसमें आएगा कर्ता कारक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कार्य हुआ है, कर्ता हुआ है। ठीक है, हे राम रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें आएगा संबोधन। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें स्थूलांकित शब्द में कारक है, तो यह आएगा कर्म। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, तो इसमें भी क्या आएगा, संप्रदान है। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो इसमें कर्म कारक है। लड़का पेड़ से गिरा, तो इसमें जो है अपादान कारक है। ठीक है, तो ये जो कारक होते हैं इनके कुछ इंडिकेशन वर्ड्स होते हैं कि कहाँ कौन सा यूज़ होता है कौन से वर्ड के साथ, तो वो याद कर लेना, तो उससे आपको पता लग जाएगा। हे राकेश यहाँ आओ, इसमें जो है संबोधन कारक है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इसमें है अधिकरण कारक है। राम की गाय चरती है, तो इसमें है संबंध कारक। मैं 30 मिनट में आ रहा हूँ, ये है संप्रदान कारक। फिर है उपसर्ग का क्वेश्चन, अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है, तो वो अभी आएगा। उन्नति में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें आएगा उत। ठीक है, तो ये उपसर्ग क्या होते हैं, जो आगे शब्द की जो आगे लगे होते हैं उनको हम उपसर्ग बोलते हैं। देखो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो अध्यक्ष में जो है अधि है। ठीक है, खुश दिल में देखो खुश है जो कि वो उपसर्ग आएगा। सुशील में कौन सा उपसर्ग है, तो देखो सुशील में जो है सुपसर्ग है। अनुशासन में, तो अनुशासन में अनुपसर्ग है। तो देखो इस तरीके से जो आगे वर्ड्स होते हैं ना वो उपसर्ग होते हैं, तो इस तरीके के आपको MCQ प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, इनसे आपको लेवल भी पता लग गया होगा। देखो प्रत्यय में ललिमा में मूल शब्द है, तो देखो प्रत्यय कौन सा है इसमें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ प्रत्यय है जो कि पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है, तो यहाँ पे आएगा लाल प्लस इमा। इनमें से विदेशी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो वो आएगा जादूगर। किस शब्द में प्रत्यय है, तो वो आएगा ननिहाल। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी शब्दों में प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, तो वो आएगा माधुर्य और भाग्नीय। आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है, तो वो आएगा 3 गुर्राहट। किस क्रम में क्रियाबोधक कृत्य
प्रत्यय है तो आएगा चलता हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको प्रत्यय के बारे में देखना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं राजस्थान में वो भी आपको बता दिया। किस शब्द में तदित प्रत्यय है तो वो आएगा कोचवान। वस्तुतः शब्द में प्रत्यय है तो आएगा तैप। अब हम देखेंगे हिंदी के कूच कूच युग्म का सही अर्थ है उरोज और प्रस्थान। सम शब्द का जो है वो है चावल और शांति। किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है तो आएगा मरीचि और मरीचि, मतलब रश्मि रशीम और रवि। गंध गंधी शब्द युग्म का सही अर्थ है तो आएगा किताब सिग्गुरु। किस क्रमांक में शति शिति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है तो वो आएगा हानि और पृथ्वी। किस क्रमांक में कूल कूल का है तो वह है वंश और किनारा। आहूत आहूत का युग्म शब्द आएगा हवन सामग्री और बुलाना। ठीक है, सही अर्थ युक्त शब्द युग्म नहीं है तो अवधान और सावधान, अवधान और मनयोग। विलोम शब्द के क्वेश्चन। अर्वाचीन का सही विलोम शब्द है प्राचीन। मानव का क्या आएगा दानव। साकार का आएगा निराकार और योगी का भोगी। दुर्जन का क्या आएगा सज्जन आएगा यहाँ पे। लघिमा का उपयुक्त विलोम आएगा गरिमा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे विलोम शब्द भी याद करने हैं। निम्न में से विशेषण है तो वह आएगा सुंदर। प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है तो वह आएगा वह बहुत सुंदर नाचा। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ मोहन सुंदर लिखता है। रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है तो इसमें आएगा संख्यावाचक। ठीक है, कि संख्या हुआ है यहाँ पे तो दोहरा। तो यहाँ पे आपको विशेषण की परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में देखना है। अगर तुम थोड़ी मेहनत और करो तो अच्छे अंक आ जाते हैं तो यह आएगा हेतु हेमत भूतकाल। ठीक है, ये क्रिया है। वह खाना खा रहा है वाक्य में क्रिया का काल है अपूर्ण वर्तमान काल। निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया उदाहरण है मैं कपड़े धोकर खेलने गया। हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे, इसमें आएगा पूर्ण भूतकाल। मोहन ने पत्र पढ़ लिया होगा वाक्य में काल है तो यहाँ पे आएगा संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिया विशेषण के आपको क्वेश्चन करने हैं। तो आगे भी ऐसी लीगल अपडेट्स क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि आपको आगे नेक्स्ट क्लास कौन सी चाहिए। ठीक है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी सारे आपको जो MCQs है वो वहाँ भी करवाए जाते हैं।